होता है। और साहब तो शिव शिव से प्रेम करते थे। साहब शिव को अपना समझते थे। और देखिए, अपना समझे तो उनके दिल में एक दर्द हुआ, एक अपनापन हुआ। अभी एगो गुरु बहन कह रही थी ना, हम भी चलते अगर हमें मालूम होता तो। यानी कि अभी कहीं ना कहीं रिश्ता कमजोर है। अगर मेरे गुरु होंगे ना तो मुझे कोई नहीं भी कहेगा तो हम कहेंगे दीदी चलिए ना। इस जगह पर चर्चा है। साहब कहते हैं, बरखा दीदी कह रही थी कि सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं। आप यह क्यों नहीं सोचते कि मैं इस काम को करूं? इस पर एक कहानी सुनाए थे उन्होंने कि एक गांव में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होता था। जब अकाल पड़ा तो बोला गया, क्या कहते हैं, पंडित जी को दिखाया गया कि भाई इस गांव में अकाल क्यों पड़ा है, बारिश नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आपके गांव में जो कुआं है उसमें सबको कहिए, नगरवासियों को, कि एक एक लोटा दूध उस कुएं में डाल दे। इससे आपका ये अकाल खत्म हो जाएगा, बारिश होगी। ये चीज को राजा ने अपने पूरे नगर में अनाउंसमेंट कराया। सबको कहा कि भाई कल दोपहर को सभी नगरवासी एक एक लोटा दूध लेके इस कुएं में डाल दीजिएगा। तो बोले ठीक है। और राजा को बोला था आप सबसे अंतिम में डालना। तो राजा था, वो अपने राजमहल से चढ़ के देख रहा है और उसके आदेश पर इतने लोग निकले, छर्रा छूट रहा है, लाइन कागार पूरा इलाका वासी लोटा में लेके गए और कुआं में डाला। तो राजा का तो अंतिम बार था, जब सारी भीड़ छट गई तो राजा लेके गए। तो राजा जब लेके गए तो उन्होंने सोचा कि पूरे नगरवासी ने तो एक एक लोटा दूध डाला, मैं एक लोटा पानी ही डाल दूंगा तो कौन सा पता लगेगा। अब जब गए लेके तो देखते हैं पूरा कुआं सबने ही पानी डाला। सबने सोचा ओ दीदी तो एक लोटा दूध लेके गेवे की है, हम पानी ही देंगे तो क्या पता लगेगा। यह भी वही सोचा, वह भी वही सोचा, इसके चक्कर में सारे ने ही पानी ही डाला। कहते हैं ठीक इसी तरह हम आपकी स्थिति है अभी, चाहे वो आप रहे चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ। हम भी नहीं गए, हम भी सोचे चलो गुरु बहन गई है ना, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि महादेव मेरे भी है ना, उससे जब लेना होता है तब तो नहीं कहते हैं कि गुरु बहन को मिलिए गया तो की होगा, हमको नहीं देंगे तो क्या दिक्कत है। तब तो महादेव से लड़ते हैं। महादेव सब पर दया करते हैं, हम पर नहीं कीजिएगा। महादेव सबकी बिगड़ी बनती है, मेरे जीवन में दुख पीड़ा क्यों? यानी कहीं ना कहीं लेने में हम रहते हैं, और जब एक शिष्य को देने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं। हम लोग सोचते हैं वो बहना नहीं चलती है तो हम भी नहीं चल रहे हैं। कोई चलेगा कॉलोनी से तब ना। अरे ये कहिए महादेव मुझे चुनिए कि मैं आगे बढ़ूं। और आपको देख के कोई महादेव की ओर चलेगा ना तो इसमें भी बहुत दया है गुरु की। आपको देख के किसी का मन गुरु के शरण में जा रहा है तो उसका दया, उसके हिस्से का दया आपको नहीं मिलेगा। कोई काम करता है 8 घंटा, और 8 घंटा से अगर एक्स्ट्रा कोई काम करे तो उसको ओवर टाइम नहीं मिलता है, मिलता है। और महादेव का तो काम पल पल का किया हुआ एक इतना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना सा भी नहीं। बाकी जो रिश्ते हम संसार के लिए जी रहे हैं, पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, घर के लिए, ये सब तो चलिए निभाइए। साहब कहें कि घर को शमशान नहीं बनाना है। ये नहीं कि चर्चा ही मेरे अपना है तो इसके लिए हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, बच्चे भूखे रहेंगे, घर को घर नहीं समझेंगे। ऐसा साहब को पसंद नहीं है। जब पसंद नहीं है तो गुरु बहन कहती है तो काहे न घरवे को संभाला जाए। अब देखिए कहाँ कुछ जा रहा है, समझ कुछ लेते हैं। बहुत जगह गुरु बहन कहिएगा ना कि चलिए दीदी चर्चा में, तो कहेगी साहब कहते हैं घर को घर रखिए, श्मशान नहीं बनाइए, जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। अब देखिए कितना मन समझा। हम पति के लिए खाना बना सकते हैं, बेटा बेटी के लिए काम कर सकते हैं,
पैसा भी कमा सकते हैं, तो एक महादेव है कमजोर। एक महादेव से रिश्ता सस्ता, जिसके लिए हम समय नहीं निकालते हैं। थोड़ा सा निकालिए, अपनी यात्रा को मत भूलिए। हम आप यहाँ रहने नहीं आए हैं। गांव जाते हैं तो सामान पैक करते हैं कि ये ले लेते हैं, ये सामान लेकर जाना है, जबकि पता है कि आना फिर अमृतसर है। हाँ, 1 महीना पहले टिकट, सूट सिलवाते हैं, शैम्पू लेते हैं, मेकअप का सामान लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि हम गांव जा रहे हैं। साहब कहते ठीक इसी तरह हमें भी जाना है। इस चीज का सूचना है, समझ नहीं रहा मन मेरा। और जिस दिन समझ जाएगा तो हम तैयारी करेंगे। इसके लिए क्या तैयारी कीजिएगा? जाना है एक दिन शरीर छोड़ के, तो उसके लिए क्या तैयारी कीजिएगा? वहाँ तो टिकट नहीं है, है कि कटवाइएगा कि इतना ने इतना को जाएंगे। कब बुलावा आ जाएगा? कटा हुआ है टिकट, जैसी समय आएगा चल जाना है। ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगा, ना धन जाएगा, ना मकान जाएगा। ये जो जितना देर आप यहाँ बैठी है ना, इसी का काउंटिंग होगा कि कितना आप लेकर गई हैं महादेव का काम करके। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपने अपने इलाकों में जितनी भी गुरु बहन हैं, थोड़ा सा चलने का प्रयास कीजिए, दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के राह पर चलाता है किसी को, 100 सोने का मंदिर बनाकर दान करने इतना पुण्य मनुष्य को मिलता है। 100 सोने का मंदिर, बताइए हम आपकी तो औकात नहीं है। तो क्यों ना, कितना सुंदर काम दिए हैं हरिंद्रानंद जी ने कि आओ चले शिव की ओर। तो शिव की ओर कौन जाएगा? जो चेला होगा महादेव का, जिसके दिल में दर्द होगा अपने गुरु के लिए, जिसके मन में अपनापन होगा अपने महादेव के लिए। अगर जरा सा भी कृतज्ञ हैं अपने गुरु के लिए, जो अनुभूतियां हम आपके जीवन में उतरी हैं, उसे भूलिए ना, उसे हर पल याद रखिए कि उस महादेव ने मुझे क्या दिया। एक भजन है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। कौन जानता था हम आपको? आज महादेव में सटे हैं तो कहीं जाते हैं तो इतना इज्जत मिलता है। प्रणाम गुरु भाई बहन। कैसा लगता है कि मेरे अपने हैं, अपने गुरु भाई बहन हैं। यह अपनापन कौन जगाया? महादेव ने हम आपको जीवन जीने का कला सिखा दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। कभी कभी कॉलोनी में भी घूम जाइए, कोई छूटे ना, कोई टूटे ना। इस चीज का भी मद्देनजर रखना है गुरु कार्य को करते हुए। ये नहीं कि चर्चा में आए कोई गुरु भाई बहन ऐसा कड़वा बोल दे कि वो अगले बार से साप्ताहिक में आए ही ना। क्योंकि साहब का ही वचन है, कोई छूटे ना, कोई टूटे ना। छूटना भी नहीं चाहिए और बने हुए शिष्य टूटना भी नहीं चाहिए। गलती कमियां हर एक से हो जाती हैं। अगर आप सचमुच में उन्हें अपना भाई बहन समझते हैं तो उन्हें समझाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यह बागबान जिसने रचा वह है हरिंद्रानंद जी, और उनको कतई पसंद नहीं है कि कोई महादेव और गुरु भाई बहन के बीच में कोई तीसरा आए। तो हम आप अपने गुरु का काम करें, अपने गुरु से दया मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए। जोर से बोला कीजिए। मंच पर आइए तो जोर से 3 सूत्र करेंगे कि यह मंच दया मांगने के लिए नहीं मिला। लोग कहते हैं ना, आइए ना 2 मिनट के लिए दया मांग लीजिए। दया मांगने के लिए यह मंच नहीं मिलता है। दया तो हम लोग घर में भी मांगते हैं, दया तो हम लोग वहां बैठ के भी मांगते हैं, पर यह मंच मिलता है अपने गुरु महादेव की बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। क्योंकि अगर हम आपकी वाणी से सुन के किसी का मन महादेव से प्रभावित होता है, महादेव को अपना समझने लगता है, इस उद्देश्य पूर्ण चर्चा इस मंच से करना चाहिए। साहब कहते हैं यह चर्चा मंच हमें मिलता है। कोई सोचता है कि मैं अच्छा वक्ता बन जाऊं, कोई सोचता है मैं अच्छा भजनिया बन जाऊं, पर वह शिव का शिष्य नहीं बन सकता। शिव का शिष्य वह बनेगा जो अपने गुरु शिव का काम ईमानदारी पूर्ण करेगा। तो हम आपको यह मंच भाई संचालक बुलाते हैं, तो यह मंच
पे हमें इसलिए बुलाते हैं कि हम अपने गुरु की बात, मेरे गुरु शिव हैं, जिस तरह मेरे दिल में वह महादेव धड़कते हैं, जिस तरह मेरा मन महादेव को अपना समझता है, जगत में रहने वाले एक एक व्यक्ति का भी मन समझे, इस उद्देश्य से चर्चा कीजिए कि गुरु का आदेश है मुझे मंच पर आइए, मन को खाली करके आइए, साहब से और महादेव से दया मांगिए कि हमसे सरकार करवा लीजिए, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि अगर हमारे साथ कभी कभी क्या होता है, वहाँ बैठे होते हैं तो सोचते हैं हमको बुलाएंगे तो हम ये भी बात बोलेंगे, ये भी बात बोलेंगे। और आपने अनुभव किया होगा गुरु बहनों ने कि जब हम यहाँ आते हैं तो क्या होता है, भूल जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि मेमोरी वहीं पे भर गया है। अगर एक गिलास पानी भरा हुआ हो और ऊपर से और पानी डालिएगा तो जाएगा क्या? वो तो सारा गिर जाएगा। खाली बर्तन में पानी ठहरता है। तो हम आप जब इस मंच से आए, खाली होकर आए, साहब को और दीदी माँ को मन ही मन याद करें, उनसे कहें कि इतनी दया कीजिए कि मैं इस मंच से अपने गुरु की बात आपके आदेशानुसार कर सकूं। और करके देखिए, चर्चा होगी, प्रयास कीजिए करने का। 3 सूत्र हम करते हैं, अपना अपना अनुभव भी बताइए, अनुभूति बताइए, यही चर्चा है। चर्चा में थोड़ा ना कहा है कि भागवत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। साहब कहते शिव गुरु की चर्चा में अपना अनुभव शेयर कीजिए, अपना अनुभव भाई बहनों को बताइए कि जब से मैं शिव को अपना गुरु बनाए हैं, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। और गुरु बहन तो इतना सुंदर महादेव का काम करती है, इतना सुंदर बात करती है। भजने में वो भजन करते हैं गुरु भाई लोग कि यह लीलम दीदी तोहरो सजन माना, पूछो न बूझे ये उघड़ धरना। ये कुछ नहीं समझते, किसी में भेद नहीं करते। जो कभी गीता पुराण नहीं पढ़ा वह शिव गुरु चर्चा झाड़ करे छे 12 महीना। देखे होंगे आप, अनपढ़ से अनपढ़ गुरु बहन जब मंच पर आती है तो इतनी सुंदर बात अपने गुरु शिव की करती है। कौन कराता है? महादेव की शक्तियाँ यहीं पर उपलब्ध हैं, यहीं पर उपस्थित हैं। बस थोड़ा सा नजरिया देखिएगा तब दिखती है। बस आपके इस चर्चा में साहब दीदी मौजूद है, पर दिख रहे हैं नहीं, उन्हें बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। भजन यह है हरिंदर की, भैया हरिंदर की कैसी नजर है, चर्चा में आए उन्हें सब खबर है, उनको सब खबर है हम आपका। बस वहाँ पे जो जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठ के अपने साहब दीदी से दया मांगिए, उन्हें याद कीजिए। वह हम आपके जीवन के सारे उलझे धागों को सुलझाने की गारंटी लेते हैं, गारंटी। साहब की चर्चा एक बार मैं सुन रही थी, कहते लाओ ना यार स्टाम्प पेपर, मैं साइन करूंगा उस पे कि आप शिव के शिष्य हो जाइएगा अगर 3 सूत्र कीजिएगा तो। देखिए कितना बड़ा दावा वह कर रहे हैं। बस हम आप में ही कमी है। नल के नीचे बाल्टी तो लगा है पर उल्टा लगा है, सीधा लग नहीं पा रहा है और पानी भर नहीं पा रहा है। साहब कहते ऐसे चलो तो गुरु शिव होंगे, तो हम कहते नहीं हम ऐसे चलेंगे। तो ऐसे चलेंगे तो कैसे होंगे? उन्होंने कहा 3 सूत्र कीजिए शिष्य बनने के लिए। हम लोग कर लेते हैं 3 सूत्र कुछ कुछ के लिए, बेटा पास हो जाए, बेटी का बियाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सी चीजें मांगते हैं। पर कहता है कि मांगेंगे इनसे नहीं तो किन से मांगेंगे। अब बताइए बेटी हुआ है या बेटा है तो कुमारे तो नहीं रहेगा, उसका कहीं ना कहीं विधाता बनाए होंगे ना। अब पेट दिए है, शरीर दिए है, तो इसके लिए भोजन का व्यवस्था किए होंगे ना। हम लोग चलिए चिंता कर लेते हैं, पर ये नहीं पता कि हमारी इच्छा से परे है वह पहले से व्यवस्था करके रखे हैं। पर हम लोग चिंता में रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। साहब कहते हैं जी नहीं, सब का व्यवस्था किया हुआ है, सब काम हुआ पड़ा है, बस हम लोग दिखते हैं फील्ड में। जिंदगी है, आए हैं संसार पर तो घरों होगा, परिवारों होगा। जीवन में परेशानी आती है तो परेशानियां दूर भी होती हैं। बस हम लोग अपने गुरु का काम करें,
गुरु से दया मांगते रहें कि महादेव हम पर दया कीजिए कि मैं इस काम को करूं। बाकी इन्हीं चंदवानियों के साथ अपने गुरु के साथ साथ साहब दीदी के पावन चरणों को पुनः प्रणाम करते हुए आप तमाम भाई बहनों को हेलो अभी गुरु की कृपा सुने।